अब तो बाबा से लगन लग गई। अब आप चाहे धरती आसमान एक कर दो फिर भी लगन हटने वाला नहीं। अब तुम चाहे उनसे सुंदर ले आओ या उनसे बेकार ले आओ, अब जैसे उल्टे सीधे से मुझे प्रेम हो गया ना, अब नहीं हटने वाला। सप्तऋषियों ने जान लिया मैया अब की बार तो पक्का बाबा की बात मानेंगे। क्यों? क्योंकि जब पहले मिली थी तो तपस्या नहीं की, और जो चीज बिना मेहनत के मिल जाए उसका कोई सम्मान नहीं करता। जब सती के रूप में आई थी तो मैया को ज्यादा तपस्या नहीं करनी पड़ी, तो जब बाबा के जीवन में आई तो उनकी बात ही नहीं मानी मैया ने। पर इस बार उन्हें इतनी तपस्या करनी पड़ी कि बाबा ने उनकी परीक्षा लेने भेजा कि देखो ऐसा तो नहीं है फिर से इस जन्म में हमारी बात ही नहीं माने। आज मैया ने खूब तपस्या की है, इसलिए आज मैया पास हो गई हैं बाबा की परीक्षा में। और मैया तपस्या की बात आई है, मेहनत की बात आई है, तो एक बात हमेशा याद रखना, जो चीज रगड़ाई से मिलती है ना, रगड़ाई समझते हो ना, मेहनत से यानी पसीना खून पसीना एक करके जो चीज मिलती है, जो चीज रगड़ाई से मिलती है, तो जब वो जाएगी ना तो जाने में भी रगड़ा ही लेगी, रगड़ाई लेगी। बिना रगड़ाई के वो चीज जाने वाली नहीं है। अगर आपको कोई मुफ्त में चीज मिली है तो वो मुफ्त में उड़ भी जाएगी, कब चली गई पता नहीं चली। लेकिन कोई चीज आपको मेहनत से मिली है तो वो मेहनत से ही धीरे धीरे जाएगी, अचानक से नहीं जाएगी। इसलिए कुछ भी पाइए मेहनत से पाइए, प्रयास से पाइए, रगड़ाई से पाइए, क्योंकि जब उसे जाना होगा तो आपके जीवन से धीरे धीरे जाएगा। मैया ने अपनी बार तपस्या की है, बाबा ने पास कर दिया, और इतने बाबा प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए कि आज मैया पास हो गई, वो फिर से समाधि में चले गए। पहले तो 87,000 वर्ष बाद आ गए थे, लेकिन इस बार भरोसा नहीं है कि अब आएंगे कि नहीं आएंगे बाबा। इसी के बीच में एक दैत्य ने जन्म लिया, नाम है ताड़कासुर। ताड़कासुर ने तपस्या की और तपस्या में ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, आप ऐसा करो मुझे अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा लाला, इस संसार में जो आया सबको लुढ़कना पड़ता है, सबको जाना पड़ता है, तुम कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं, जिसने जन्म लिया है वो जाएगा। देखो या खुद का भरोसा नहीं, ब्रह्मा जी ने कहा खुद का भरोसा नहीं, तुम कह रहे हो मैं तुम्हें अमरता का वरदान दे दूं, अमरता का तो वरदान नहीं मिलेगा। तुम ताड़कासुर ने दिमाग लगाया, भोले बाबा तपस्या में बैठे, उनसे ही रिलेटिव कोई वरदान मांग लेते। मांगा जो भोले बाबा का बालक हो उससे ही मेरी मृत्यु हो, बाकी मुझे कोई न मार पाए। सोचता अभी बाबा तपस्या में, अभी बाबा की शादी नहीं हुई, अब कब तपस्या से उठे, कब शादी हो, अब कब उनका बालक हो, तब मुझे मारे। वाह क्या दिमाग लगाया उसने। अब लगा परेशान करने सभी देवताओं को, लगा मारने कूटने, सभी को भगा भगा के मारता है। सभी देवता परेशान हो गए। अरे बाबा, अरे ब्रह्मा जी कौन सा बताने से दिया है? बोले वरदान दिया है कि भोले बाबा के तेज से जो बालक होगा उसी से मरेगा ये। बोले फिर तो मर गया, मर गया ये तो। वो तपस्या में बैठे, उनका ब्याह भी नहीं हुआ और आप कह रहे हो कि उनके बालक से मरेगा। उन्होंने कहा देखो बिटिया तैयार है, बस लड़की को तैयार कर लो, बस बाबा को कैसे भी समाधि से उठाओ। अच्छा बहुत बढ़िया चाल चल रही हो ब्रह्मा जी, हमें तो लगता है ताड़कासुर तो बाद में मारेगा, बाबा को जो तपस्या से उठाने जाएगा वो पहले ही मार डालेगा। भोले बाबा नहीं छोड़ने वाले होंगे। आज सभी लोग मिल करके सोचते हैं क्या करें, क्या कराना चाहिए। आज कामदेव को मनाया है, कामदेव तुम जाओ बाबा के हृदय में काम प्रकट करो। बाबा के हृदय में जब काम प्रकट होगा तो वो विवाह करेंगे, तपस्या से उठ जाएगा। कामदेव ने मना नहीं किया, पर जानता है वापस तो लौट कर आने वाला नहीं है, मुझे मरना ही है। बाबा के पास जा रहे तपस्या तोड़ने, फिर तो जीवित कैसे आ सकते हैं। कामदेव गया भैया,
और आम के वृक्ष के पत्तों के पीछे छुप करके कामदेव ने धनुष पर 5 पुष्पों का बाण चढ़ा लिया। काम के धनुष पर 5 पुष्पों का बाण चढ़ा करके और बाबा के हृदय में उतार दिया। जैसे ही बाबा के हृदय में काम के वो बाण लगे हैं, बाबा ने आंखें खोली, देखा किसने मेरी तपस्या तोड़ी है। इतना दुस्साहस जिसने मेरी तपस्या तोड़ दी, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। इधर उधर देखा, कोई नहीं दिखाई दिया। सामने देखा, आम के वृक्ष पर पत्तों के पीछे कामदेव छिपा हुआ है। जैसे ही नजर पड़ी कामदेव पर, बाबा का तीसरा नेत्र खुला और कामदेव वही जल करके भस्म हो गए। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरे छारा। जैसे ही कामदेव की तरफ देखा है, चितवत यानी देखा है, कामदेव वही जल करके भस्म हो गए। कामदेव की पत्नी रोती रोती बाबा के पास आई, अरे बाबा ये आपने क्या कर दिया, मेरे पति को मार दिया, अब मैं क्या करूंगी। तब बाबा ने कहा तुम चिंता मत करो कि जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश यानी जब द्वापर में भगवान श्री कृष्ण यदुवंशी बन करके आएंगे, तब उनके पुत्र के रूप में प्रद्युम्न बन करके आपका पति आएगा और तभी आपके पति को शरीर मिलेगा और तभी आपका पति आपको मिल सकता है। वरना आज से कामदेव अप्रत्यक्ष रूप में यानी दिखाई नहीं देगा, पर सबके अंदर व्याप्त होगा। हर किसी व्यक्ति के अंदर काम निवास करेगा, लेकिन आपको कब मिलेगा? कृष्ण के पुत्र के रूप में ये आपको द्वापर में यदुवंश में मिलेगा। आज सारे देवता बाबा को देखे, बाबा का क्रोध शांत करने के लिए स्तुति करने लगे और बाबा को मनाने के लिए बाबा की तारीफ में खूब बड़ाई करने लगे। और देवता बोले हैं कि काज सवारी जी भगतन की भोले बाबा, काज सवारी जी भगतन की भोले बाबा, रखवारी मतवारी रखवारी मतवारी भोले गले में नाग भयंकरी, गले में नाग भयंकरी, गले में नाग भयंकरी, भोले गले में नाग भयंकरी, काज सवारी जी
तुम्हारी भोले जग से निराली, महिमा तुम्हारी भोले जग से निराली, महिमा तुम्हारी शंभू जग से निराली, महिमा तुम्हारी भोले जग से निराली, खाली गया नहीं कोई सहारी, 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 जो भी मांगा तूने हंस के दिया जो भी मांगा तूने हंस के दिया भोले बाबा, रावण को तूने लंका दी है, रावण को तूने लंका दी है, भागीरथ को तूने गंगा दी है, भागीरथ को तूने गंगा दी है, भक्त रावण को तूने लंका दी है, भक्त रावण को तूने लंका दी है, भागीरथ को तूने गंगा दी है, भागीरथ को तूने गंगा दी है, गंगा देने हमको तार दिया गंगा देने हमको तार दिया भोले बाबा,
बम बम भोले शंकर वैशाख महीना शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि और दिन गुरुवार बाबा की विवाह तिथि। सभी लोग तैयार होने लगे।